नहीं तो 3 साल तक 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा। लेकिन वो इस तरह का जहर एक घोला गया हमारे यहाँ प्रदेश में, अब वो चीज़ सब खत्म हो गई है। अब अगले जितने भी चुनाव होंगे, अब आप और हम देखेंगे कि इनमें क्या होगा। और इस सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं, जब चुनाव में आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसान की दुगनी आमदनी करने की बात करते हैं, राम राज्य स्थापित करने की बात करते हैं। उससे लालच में आकर लोग हमारे इनको मत दिया और मत इन्होंने लूटा है, बहका के मत को लूटा है, लूटने के मास्टर हैं। लेकिन हम लोग किसान को जागरूक करने के लिए आए हैं कि उठो। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि किसानों को जागरूक करो, वो अपनी जो नहीं उनको। राष्ट्रीय लोकदल ने एक अभियान छेड़ दिया है जिसको लेकर वो गांव दर गांव जाकर किसानों को गन्ना निर्धारण मूल्य व बकाया पेमेंट को लेकर, क्योंकि अभी तक पिछले साल की भी बकाया है, उसको लेकर गांव दर गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस चीज़ की शुरुआत की है। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल की जिला कार्यकारिणी, प्रदेश क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महासचिव सब मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है जी? अनवर चौधरी। अनवर जी, जो गांव दर गांव जाकर आप किसानों को संदेश दे रहे हैं, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? इससे फ़ायदा नुकसान नहीं है। इससे तो ये है कि आज गन्ना किसान जो परेशान है वो इसलिए है कि उसका पिछले साल का तो बकाया रह रहा, आधा पेमेंट शामली ज़िले में, और नया सीजन जो आधा जा लिया, आज तक किसान को ये पता नहीं कि उसको क्या रेट मिलेगा। तो ये इसलिए है माननीय जैन जी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने ये एक संदेश दिया कि कम से कम हम किसान को गन्ने के बारे में ये तो बताएं कि हम मिल में जो अपना गन्ना डाल रहे उसका यूं ही पता नहीं कि किस रेट में हो जाएगा, और पिछला भी मिला नहीं, इसका ये नहीं पता ये कै साल में मिलेगा। दूसरी समस्या पशुओं की, अभी गन्ना देख का है आपके यहाँ, अगर इसका 500 रुपये भी रेट मिले तो भी किसान को शायद उसकी लागत का पूरा ना मिले। ये हालात हैं। तो ये है राष्ट्रीय लोकदल की, वो किसान की, मजदूर की आवाज़ उठा रहे। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ इसमें कर दें। अध्यक्ष जी, ये बताइए, ये केवल पार्टी के लिए हो रहा है कार्यक्रम, किसानों के लिए कार्यक्रम हो रहा है, मजदूरों के लिए कार्यक्रम हो रहा है? भाई साहब कह रहे हैं कि हम पार्टी को बेदखल करना चाहते हैं, पार्टी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। किसी को भगाकर तो आप जीत नहीं सकते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, 2017 से 2022 में आ गए, दूसरी बार, पहली बार ऐसा हुआ है योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि वो मुख्यमंत्री बन गए? सबको पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, किसानों को भी पता था कि झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण नजर आते हैं आपको? पहले तो मैं आपको बता दूं, आज का ये जो अब हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है किसान संदेश अभियान, ये हम गांव-गांव जा कर के पूरे राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी गांव-गांव जा कर के एक पत्र लिखवाने का काम किसानों से कर रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा 26 सितंबर को ही सरकार ने गन्ने का रेट घोषित कर दिया था। अब उससे यही लगता है कि विधानसभा के चुनाव थे तो इसलिए रेट घोषित कर दिया। अब इस बार चुनाव तो है नहीं, इस साल 3 महीने लगभग मिल चले हो गए हैं, लेकिन अब तक रेट घोषित नहीं किया। तो हमारे नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एक चिट्ठी लिखी प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को, कि आप किसानों का गन्ने का रेट घोषित करें, ये बताएं कि रेट क्या होगा। उसी के तहत, उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी, सभी नेता इस पर लगे हुए हैं और गांव-गांव जा कर के पत्र भरवाने का काम कर रहे हैं। 9 जनवरी तक लगभग 55,000 पत्र सरकार को जा चुके थे। अब ये दूसरा चरण चल रहा है। 21 जनवरी को फिर हम लोग सब पूरे ज़िले में इकट्ठे करके पूरे प्रदेश में ये अभियान चलेगा। 21 जनवरी को फिर पोस्ट करने का काम इन पत्रों को हम करेंगे। तो अब दूसरा सवाल आपने किया था कि योगी सरकार फिर आ गई। देखो, सरकार तो हम लोग जा कर के समझा रहे हैं। जब चुनाव हुआ था पिछला, जब योगी की 5 साल योगी जी ने किए, अगला फिर चुनाव आ गया। सबने देखा है जो हुआ है पिछले 5 साल में। सिर्फ पिछली बार गन्ने का रेट बढ़ाया था इन्होंने, नहीं तो 3 साल तक 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा। लेकिन वो इस तरह का जहर एक घोला गया हमारे यहाँ प्रदेश में, अब वो चीज़ सब खत्म हो गई है। अब अगले जितने भी चुनाव होंगे, अब आप और हम देखेंगे कि इनमें क्या होगा।
चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में हैं, तो चेयरमैन साहब ये बताइए, जिस तरीके से चुनाव जीता योगी सरकार ने, और खासकर सेंटर सरकार में भी मोदी जी दोबारा बन गए, या फिर 2024 में कह रहे हैं कि तीसरी बार बनेंगे, आपको क्या कारण नज़र आते हैं 75 सालों में जो देश आज़ाद होने के बाद जो किसानों के साथ बेरुखी का आलम रहा है सभी सरकारों का, लगभग ज़्यादातर जितनी भी सरकारें बनी हैं, आपको लगता है आने वाले समय में किसानों के साथ ये रवैया किसानों के साथ अपनाया जा रहा है ये बदलेगा? किसान देश की रीढ़ है, और कोरोना जैसे भयंकर महामारी में भी किसान मजबूत था, देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए था, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं किसानों को मजबूर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और अर्थव्यवस्था कैसे डूबती जा रही है। जो क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हैं जवाब भी आपने उनका दे दिया है, मैं समझ रहा हूँ बेहतर तरीके से। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ देश की पूरी आबादी का 60% लोग देहाती अंचल में रह के अपना खेती कृषि से जुड़े हुए लोग और अपना जीवन यापन कर रहे हों, आज सबसे परेशान नज़र आ रहे हैं। गन्ना किसान जिसको लेके मुहिम को लेके हम लोग गांव दर गांव घूम रहे हैं और लोगों से फार्म भरवा के माननीय मुख्यमंत्री जी बंद आंखों खोलने का काम हम लोग करना चाह रहे हैं। जैसे बताया भाई ने 55,000 हम बेच चुके हैं, 1 लाख जिस दिन हम बेच देंगे उस दिन हम इस कार्यक्रम का समापन भी कर देंगे। 21 तारीख को ये लगभग शायद पूरा होने जा रहा है। मेरा ये कहना है कि किसान ठुठुरती सर्दी में भी अपने संसाधनों से चीनी मिल को गन्ना उधार देता है, उसको ये भी मालूम नहीं होता कि क्या भाव आपको मिलने जा रहा है, उसके बावजूद भी वो लगातार बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सबको झेलता है। और इस सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं जब चुनाव में आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसान की दुगनी आमदनी करने की बात करते हैं, राम राज्य स्थापित करने की बात करते हैं। उससे लालच में आकर लोग हमारे इनको मत दिया और मत लूटा है, बहका के मत को लूटा है, लूटने के मास्टर हैं। लेकिन हम लोग किसान को जागरूक करने के लिए आए हैं कि उठो, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि किसानों को जागरूक करो, वो अपनी जो नहीं उनको फसलों के दाम मिल रहा है उनकी लड़ाई को लड़ें, और हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी ये भाई 2027 में चुनाव होना है, अभी सरकार को कोई विषय नहीं है स्टेट का। अभी हमारी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव जो होने जा रहा है 2024 में होगा, उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी लड़ाई किसान की, पीड़ित की, उसकी हम लोग लड़ रहे हैं। और इसी को हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की आपके माध्यम से भी आंखें खुले, बहरे कान जो उनके हो गए हैं उसको सुनने की क्षमता प्रभु दे और किसानों की समस्या का निदान करें। आपका क्या नाम है जी? डॉक्टर हरेंद्र सिंह वर्मा। अच्छा, जो जिस तरीके से गांव दर गांव जाया जा रहा है, कैसे आपको लगता है किसान जागरूक होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि किसान हितैषी मुद्दे हम लोग लेकर के सामने जा रहे हैं। और जो ये पार्टी है भाजपा, इसने किसानों की रीढ़ तोड़ के रखी है और अन्नदाता का इतना अपमान हो रहा है। ना उनके गन्ने का रेट घोषित हुआ है, ना ही उनको 14 दिन की अवधि में जो पेमेंट मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। और हमारी तो मांग ये भी है कि गन्ने का जो पेमेंट बकाया है उसके साथ ब्याज भी जोड़ के दिया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो किसानों के हितों की बात हम लोग कर रहे हैं, तो किसान हित में हम लोग गांव-गांव, गली-गली जाकर संदेश पहुंचा रहे हैं, और इस संदेश का नाम है किसान संदेश अभियान। और मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम लोग भाजपा को पटकनी देने में कामयाब होंगे और संगठित करेंगे पूरे समाज को। जी जी, बहुत बहुत